हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड में आपका मेरिट यानी कि रैंक दी है और उस रैंक के हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है और आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे डिसीजन आज की वीडियो आपको दे देगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और साथ ही साथ जो मेरिट है उसमें कैसे कैसे समझना है, क्योंकि उसमें आपको एक ओपन रैंक दिया है और एक कैटेगरी रैंक दिया है और जो गर्ल्स है उसमें तो बहुत ढेर सारा लिख दिया है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और हम आपको बता दें कि हम 76 बच्चों के टोटल 76 बच्चों के 76 स्टूडेंट्स के का जो रैंक है वो लेकर के आए हैं, यानी कि पूरा डेटा के साथ आए हैं और डेटा के साथ हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और अच्छे से हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, टोटल आईआरटी की हम बात करें तो टोटल उसमें 13 ब्रांचें हैं। कौन कौन सी ब्रांच है? सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल। ये हम उसके हिसाब से लिख रहे हैं जिस हिसाब से ज्यादातर बच्चे चूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से आप भी अपना प्रेफरेंस रख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल हम बोल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया। उसके बाद क्या है? सिविल। अब सिविल के अंदर जो सिविल ब्रांच है, सिविल ब्रांच के अंदर आईआरटी में 3 ब्रांच आती है। कौन कौन सी ब्रांच आती है? 3 ब्रांच आती है। एक आती है सिविल सीटी और एक आती है सिविल एसीटी और एक आती है सिविल पीएचई, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये 3 हो गई। उसके बाद आता है आपका मैकेनिकल। उसके बाद क्या आता है? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के अंदर आईआरटी में अगर हम बात करें तो उससे भी ज्यादा, सिविल से भी ज्यादा हमारी ब्रांचेस आती हैं। मैकेनिकल में आपका आता है, जो ज्यादातर बच्चे चूज करते हैं, प्रोडक्शन। उसके बाद जो बच्चे चूज करते हैं वो है ऑटो। उसके बाद जो बच्चे चूज करते हैं पावर प्लांट। उसके बाद जो बच्चे चूज करते हैं टूल, कह सकते हैं फिर आरएसी। तो चलिए, टूल्स अच्छी ब्रांच है तो टूल चूज करते हैं। उसके बाद है आरएसी। उसके बाद है आपका ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल। तो इस तरीके से आपकी टोटल 6 ब्रांचें हैं। और कौन सी ब्रांच है भाई? ये तो 6 हो गई। और कौन सी ब्रांच है? एक है आपका, एक ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स समझिएगा, आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, पेशेंस से, बढ़ाइए उड़ाइएगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद एक ब्रांच है आईसी। आईसी का मतलब है इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, आईसी ब्रांच। ठीक है, और उसके बाद एक ब्रांच है प्लास्टिक। कौन सी ब्रांच है? प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, सारी ब्रांच दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है, ऊपर वैसे काफी जगह है। ठीक है, तो ये आपको प्लास्टिक, थोड़ा हम कैमरा नीचे कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। चलिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, प्लास्टिक ब्रांच। ठीक है, तो इतनी हमारे पास में टोटल ब्रांचें हैं। अब देखिए कि आपको जो रैंक दिया गया होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में, सॉरी एडमिट कार्ड नहीं, जो रिजल्ट है आपका, जो रिजल्ट में आपका मेरिट होगा, जो रैंक होगा, वो किस तरीके से लिखा होगा, ध्यान से समझिएगा। कैसे लिखा होगा? जैसे लिखा होगा 0, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा होगा किसी की रैंक है 112, तो 112 लिखा होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में लिखा होगा ओबीसी, फिर उसके बाद कॉमा करके या फिर ऐसे स्पेस करके लिखा होगा 40। ठीक है, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर बच्चे को। कुछ बच्चों को इस तरीके से मिलेगा कि 442 है और अंदर में लिखा हुआ मिलेगा EWS 13, ऐसे करके भी मिलेगा। कुछ बच्चों को इस तरीके से मिलेगा कि 220 लिखा है और लिखा है एससी में 05, ऐसे करके भी मिलेगा। जो गर्ल्स है उनको कैसे मिलेगा? उनको इस तरीके से मिलेगा। पहले तो लिखा रहेगा आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, कुछ बाहर से आवाज डिस्टर्ब कर रही थी।
तो थोड़ा सा, चलिए ठीक है, आवाज आ रही है ना। तो देखिए ये आपकी एक ब्रांच हो गई। सॉरी, क्या बता रहा था, कैसे रैंक लिखा रहेगा। जो गर्ल्स की रैंक है वो किस तरीके से रहेगी, तो उनमें क्या रहेगा, जैसे मानिए कोई गर्ल्स है और उसका रैंक है 115, तो पहले 115, फिर उसके बाद यहाँ कभी कभी जी लिख करके भी देता है, या फिर उसको कहते हैं जर्नल रैंक। हो सकता है यहाँ पर आपको जी लिखा हो या GEN लिखा हो, तो उसका मतलब है जर्नल रैंक, ओपन रैंक, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा है। उसके बाद जो आपको लिखा होगा यहाँ पर, अगर वो लड़की ओबीसी है तो ओबीसी में मान लीजिए कि उसकी रैंक हम कह रहे हैं कि 60 है, तो 60 लिखा रहेगा। उसके बाद फिर आगे क्या लिखा रहेगा, जर्नल, और फिर उसके बाद में कहने का मतलब है कि ये तो आपका ओपन रैंक हुआ, और ये उस लड़की की कैटेगरी रैंक हुआ। फिर लड़कियों में यानी कि गर्ल्स में जो जर्नल रैंक है वो आएगा आपका ओपन रैंक है। तो अगर गर्ल्स में उसकी ओपन रैंक हम कह रहे हैं 100 है, और उसके बाद गर्ल्स ओबीसी में कितनी रैंक है वो आपको लिखा रहेगा। तो कहने का मतलब काफी लंबा लिखा रहेगा। तो उसमें 4 तरीके की रैंक होगी, एक आपकी रैंक जो ओपन रैंक होगी, और ओबीसी रैंक, ओपन रैंक, और एक आएगा गर्ल्स में आपकी कितनी रैंक है, और जितनी गर्ल्स ओबीसी है उसमें से कितनी रैंक है। अभी हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रैंक आपकी लिखी रहती है। तो यहां पर जो ओपन रैंक है उसी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कैटेगरी रैंक तो आपको फायदा देगी भाई, जो आरक्षण है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा कॉलेज में। लेकिन ओपन रैंक के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, आपको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो सारी चीज क्लियर कर देंगे। तो अब एक एक डेटा हम आपको बताते चलेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक। इलेक्ट्रिकल मोर चॉइस आपकी ब्रांच है, बहुत ज्यादा बच्चे चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो आपका रैंक होना चाहिए वो 110 के अंदर होना चाहिए, ओपन रैंक, अगर आपको ये ब्रांच लेनी है तब। देखिए 75 सीट होती है, लेकिन कुछ बच्चे छोड़ते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं। तो 110 रैंक, ये पिछला जो साल का 2025 का जो डेटा है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो 110 रैंक के अंदर, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है कि 2-4 हो सकता है। अगर ओपन रैंक की बात कर रहे हैं, ओपन रैंक मतलब जो सबसे पहले लिखा होगा वो आपका ओपन रैंक है। जो ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस करके है वो सब आपका कैटेगरी रैंक है, तो उसको नहीं देखना, ओपन रैंक वाला देखना। तो ओपन रैंक अगर आपका 110 है तो इलेक्ट्रिकल मिल जाए, मतलब 110 से कम है तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिविल सिटी की। सिविल सिटी, और मतलब सिविल की सभी ब्रांचों को अगर साथ में ले लें, तो अगर आपका रैंक लगभग 270 के अंदर है, ठीक है, 270 के अंदर है, यानी कि 250 है, 200 है, 150 है, ठीक है, 175 है, ठीक है, 220 है, 225 है, 260 है। तो इस तरीके की अगर आपकी रैंक है तो आपको सिविल मिल जाएगा। ओपन रैंक की बात कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिएगा, अभी हम आपको कुछ डेटा भी दिखाएंगे कि किस बच्चे की क्या रैंक थी और उसको कौन सी ब्रांच मिली, ठीक है। और ये अपने आप से चूज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। आपके अगर 270 से कम रैंक है या फिर 270 रैंक है तो आपके लिए ये सारी ब्रांचें खुली हैं, आप चाहे तो किसी में ले सकते हैं। कॉलेज अपने से जबरदस्ती नहीं दे सकता, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, ठीक है। जो भर गई है वो नहीं ले सकते, जो खाली है वो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 270 के अंदर रहेगा तो जान लीजिए कि ओपन रैंक आपको सिविल मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जब रैंक बताएंगे तो आपको और ट्विस्ट आएगा, अभी समझ लीजिए केवल इतना। उसके बाद आता है मैकेनिकल का प्रोडक्शन। तो देखिए ज्यादातर बच्चे पिछली बार ऑटो भी चूज किए थे, तो ऑटो हम लोग पहले रख देते हैं, प्रोडक्शन बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो हम पहले रख देते हैं और बाद में प्रोडक्शन, ठीक है, ऑटो प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, तो देखिए ऑटो जो पिछले बार फिलअप हुआ, अगर आपकी रैंक जो है 300 के अंदर है, कितने के अंदर है, 300 के अंदर है, तो आपको ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे इधर की भी जिनकी कम रैंक रहती है वो सिविल छोड़ करके मैकेनिकल लेते हैं, तो इसलिए 300 के अंदर अगर आपकी रैंक रहेगी तो आपको ऑटो ब्रांच मिलने का पूरा चांस है, ठीक है। उसके बाद आइए प्रोडक्शन, देखिए
प्रोडक्शन में अगर आपका रैंक जो है, अगर आपका रैंक 350 के करीब है, 350 के करीब है, तो आपको प्रोडक्शन मिल सकता है। इससे कम है तो, है ना, या फिर उतना है तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में अगर आपकी रैंक, अगर आपकी रैंक 500 तक भी है, तो पिछले बार बच्चों को एडमिशन मिला है। ठीक है, एडमिशन मिला, क्योंकि बहुत बच्चे प्रोडक्शन छूटता है तो आरएससी टूल इन सब में, मतलब अलग अलग ब्रांचों में जाने लगते हैं, तो जिसकी वजह से खाली रहता है तो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आरएससी ब्रांच। आरएससी में देखिए, अगर हम बात करें पिछले बार का, तो पहले हम टूल की बात करते हैं। सॉरी, टूल ब्रांच में अगर आपका 600 के आसपास रैंक है, ठीक है, तो आपको टूल मिल जाएगा। आरएसी अगर आपको चाहिए तो 700 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपको ट्यूबवेल चाहिए तो 900 के आसपास रैंक है, तब भी आपको ट्यूबवेल जो है मिल जाएगा। ठीक है, ट्यूबवेल जो है मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको 1000 रैंक तक है, ठीक है, 1000 रैंक के आसपास है, 100 जैसे कि 1005 है, या फिर 1000 से कम है, जैसे 990 है, ठीक है, इस तरीके के रैंक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वैसे भर जाती है, क्योंकि बहुत बच्चे ये सब ब्रांच छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, तो इसको, है ना। और आईसी ब्रांच वगैरह है, तो ये सब 1000 के अंदर ही मान लीजिए। प्लास्टिक को भी आप 1000 ले लीजिए। ठीक है, ओपन रैंक बता रहा हूं, तो ओपन रैंक अगर आपकी इतनी है, तो आपको ये सारी ब्रांचें जो है पिछले डेटा के हिसाब से, जो पिछले साल बच्चों ने एडमिशन लिया उनके हिसाब से, उसके हिसाब से आपको ये सभी ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब ट्विस्ट देखिए, और इंपॉर्टेंट चीज तो अब आती है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पिछली बार जिन बच्चों का रैंक 7, ओपन रैंक बात कर रहे हैं, 7, 31, 43, ये सब बच्चे हमको डेटा दिए हैं। ठीक है, उसी हिसाब से बता रहा, 50, 51, ये ओपन रैंक के बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रिकल मिला है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी जो रैंक है वो आपके 100 के अंदर है, 110 के अंदर है, तो इनको मिला होगा। ठीक है, मिला है। उसके बाद देखिए, अब देखिए अगला देखिए, उसके बाद एक रैंक है 52, और ये गर्ल्स है। क्या है, ये गर्ल्स है। तो अगर ये गर्ल्स ना भी होती, 52 रैंक होता, तब भी मिल जाता। ठीक है, उसके बाद है 53 रैंक, है ना। उसके बाद है 59 रैंक। देख रहे हैं सारी रैंक्स, पिछली बार सब कुछ पढ़ करके बच्चे यहीं से गए थे। उसके बाद आपका एक लड़की है गर्ल्स, 108 रैंक, 108 रैंक। हमने कहा ना 110 के अंदर भी होगा तो आपको मिल जाएगा, गर्ल्स है तो एकदम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। जैसे मानिए कि कोई लड़का है, एससी का है, ठीक है, और उसका जो रैंक है 100 नहीं, 110 से भी 140 है, और एससी में उसकी रैंक कम है, तो वो भी उसको मिल जाएगा। 150 उसका रैंक है लेकिन एससी कैटेगरी का है, तो उसको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने कैटेगरी का फायदा मिलेगा, लेकिन ओपन रैंक के हिसाब से एवरेज आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि हमको क्या ब्रांच मिलेगी। थोड़ा आपको भी थोड़ा मेहनत करनी है मेरे साथ, है ना, बाकी हम तो आपके लिए हैं। उसके बाद है सिविल सिटी। देखिए सिविल सिटी की अगर बात करें, तो जो बच्चे पिछली बार लिए 60, देखिए 69 रैंक थी, लेकिन बच्चे ने ले लिया क्यों, इसको इलेक्ट्रिकल मिल सकता था, लेकिन इसकी चॉइस रही होगी। ठीक है सर, 202 रैंक था, 202 रैंक था, सिविल सिटी मिला है 210। देखिए इसमें से आप कोई भी लीजिए, आपको सिविल के ही नाम से जाना जाएगा। पिछली बार भी हमने बच्चों को समझाया, जब आपकी डिग्री मिलेगी सिविल ही रहेगा उसमें। इससे मतलब नहीं है, आप गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, हर जगह जॉब कर सकते हैं सिविल के नाम से, आपको इन सबसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरीके से मैकेनिकल में भी है, मैकेनिकल के नाम से आप हमेशा जाने जाएंगे, इन सबका दिक्कत नहीं आएगा। पॉलिटेक्निक का सिस्टम अलग है, कोई भैया बाबू कह दे कि नहीं नहीं ये तो अलग है, प्रोडक्शन नहीं लेना ही नहीं लेना, इस मैकेनिकल नहीं होता है, तो उसकी बात मत मानिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं कि मैकेनिकल, आईआरटी का मैकेनिकल, केवल आईआरटी की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक है उसका डिफरेंट है। आईआरटी का मैकेनिकल केवल मैकेनिकल के नाम से जाना जाता है। किसी भी ब्रांच में अगर आप पढ़ाई करते हैं कोई इशू आपको नहीं होगा, सरकारी फॉर्म भी भर पाएंगे मैकेनिकल के नाम से, चाहे आप ट्यूबवेल से किए हो, आरएसी से, टूल से, सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने काम पे। तो 210 रैंक पर भी मिला, 217 रैंक पर भी मिला, और एक देखिए, अब सबसे आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो अगर आपकी जो रैंक है ना, इसी हिसाब से मैच कराइए कि इसी के आसपास कहीं होगी ना, तो आपको मालूम चलेगा कि क्या मिलेगा हमको इस बार। एक लड़की है, गर्ल्स है, रैंक क्या है 682। ओ माय गॉड,
लड़की है 682 रैंक है, ठीक है, कुछ कैटेगरी का भी उसमें छूट रहा होगा, तो उनको मिला है सिविल ब्रांच, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ओपन रैंक अगर देखा जाए तो यही है, इसके अंदर आपका होगा तो आपको तो पक्का मिल जाएगा, और कैटेगरी का छूट थोड़ा मिलेगा तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद बात करते हैं पीएचसी का। पीएचसी में केवल एक ही बच्चे ने डेटा दिया है, तो 397 सॉरी 97 ये रैंक थी। सिविल सिटी आपको सिविल पीएचसी मिला हुआ है, ठीक है। सिविल एसीटी की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो रैंक 80, ये भी लड़का इलेक्ट्रिकल में जा सकता था। रैंक 102 हो सकता है कि इसकी ओपन रैंक रही हो, है ना, कैटेगरी वजह से नहीं मिली हो, या फिर इसने लिया हो जानबूझकर सिविल, इसको भी इलेक्ट्रिकल मिल सकता था, लेकिन नहीं, 192, ठीक है। और उसके बाद 258, ठीक है, 258 हो सब में 58, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर हम इस पूरे को एवरेज देखेंगे तो 270 के आसपास अगर आपकी ओपन रैंक होगी तो मिल जाएगी। गर्ल्स जो है, बच्चियां जो है, लड़कियां जो है, उनके लिए तो बहुत छूट है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। चलिए मैकेनिकल में आते हैं, इधर समझ गए ना आप। मैकेनिकल में देखिए, जो भी हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में नहीं, पिछली भी वीडियो में और आने वाली सारी वीडियोज में हम आपको फैक्ट के साथ बात करेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस ऐसे फर्जीवाड़ा बोल दिया, ये ऐसा है वैसा है, ये ब्रांच मिलेगी, चाहे मिले चाहे ना मिले, हमारे वीडियो का व्यू तो आ ही जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पूरा हेल्प मिलेगा, कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, डेटा से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और आपको कॉलेज में पढ़ने से लेकर के प्लेसमेंट तक का सारा साथ मिलेगा। तो आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आइए, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बातचीत है हम लोगों की, लेकिन आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑटो में। ऑटो में क्या है, एक बच्चे की रैंक है 116, ऑटो मिला है। एक बच्चे की रैंक है 205, एक बच्चे की है 242, एक गर्ल्स है, गर्ल्स की रैंक है 378, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, 66, 67, 68, हिंदी थोड़ा कम आती, 68 है ना। तो 368 है, गर्ल्स में है, उनको मिल गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए गर्ल्स हैं 718 रैंक है, इनको मिला है, ठीक है। एससी कैटेगरी का बच्चा है, इनका रैंक है 544, ठीक है। गर्ल्स को तो चलिए छूट मिलता ही है ना, डबल छूट मिलती है गर्ल्स की वजह से और जो गर्ल्स और उनकी कैटेगरी की वजह से। तो देखिए ये 80 का लड़का है, 544 रैंक पे कभी भी नहीं मिल सकता था ऑटो, लेकिन मिला है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से हर कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो इसको मैच करा ले और समझ ले, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, ये आपका हो गया, ठीक है। डेटा मैच कराते हैं, बहुत सारे बच्चों का इसीलिए लाए हैं ताकि आप मैच करा पाए, है ना, प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो है प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए 150 रैंक, 208 रैंक। तो कहने का मतलब है, देखिए अगर आप इन रैंक को देखेंगे तो 300 के अंदर आपका होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर 150 और क्या है, एक 208, फिर 251, 252, देख रहे हैं सारे बच्चे पिछले साल कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, है ना। ये सभी रैंक्स अगर आपकी हैं तो आपको प्रोडक्शन वगैरह मिल जाएगा, यानी कि 350 के आसपास है तब, है ना। अब देखिएगा, अभी देखिएगा गर्ल्स है, ठीक है, कितनी रैंक है, 313 रैंक है। बच्चियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सर हमारा होगा कि नहीं, हमारा तो बहुत ज्यादा रैंक दिखा रहा है। तो बच्चा लोग परेशान नहीं होना है, हम है आपके साथ। देखिए 313 रैंक पे मिला हुआ है। एक गर्ल्स और है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन इरेज कर देंगे क्योंकि जगह कम है। तो इनका रैंक है 439, ठीक है। एक गर्ल्स और है जिनका रैंक है 701, क्या मिला है, प्रोडक्शन मिला हुआ है। समझ पा रहे बात को। तो ये सारी छूट मिलती है, गर्ल्स बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बच्चा लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, पावर प्लांट। पावर प्लांट में क्या है, पावर प्लांट है 298, ठीक है भाई, 304, 304। आपकी जो रैंक होगी ना, इतना नंबर्स लिख रहे हैं, किसी ना किसी के आसपास तो होगी, तो जिसके आसपास होगी वही आपका लगभग ब्रांच मिलेगा इस बार भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 425, ठीक है। उसके बाद है 453, उसके बाद है 484, ठीक है। तो ये देखिए लगभग 500 के आसपास है, तो आपको जो है पावर प्लांट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पावर प्लांट, जो कि मेरी भी ब्रांच थी, मैंने भी आईआरटी से ही पढ़ाई किया है बच्चा लोग,
ठीक है, चलिए उसके बाद है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बच्चे तो बिल्कुल ना परेशान हो भाई, आपके लिए तो पूरा यहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्या है भाई, 773, 773 रैंक है, लेकिन प्रोडक्शन मिला है। उसके बाद क्या है, और देखिए ईडब्ल्यूएस 867 रैंक है। ईडब्ल्यूएस में आपको पावर प्लांट मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल बच्चों को 300 रैंक लाना पड़ता है तब भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिए, ये पावर प्लांट के लिए हो गया, इसके लिए, इसके लिए। अब हम बात करते हैं टूल ब्रांच के लिए। तो टूल ब्रांच वाले बच्चे जो ये 600 वाले इलाके में है, ये सब देखे, अगर आपका 300, देखिए अब मन की भी बात होती है, जैसे 300 है तो लड़का चाहता तो इधर उधर ले सकता था, लेकिन अपने मन की बात है कौन किसको क्या ब्रांच लेनी है। ठीक है, तो हम आपको लिखे दे रहे हैं, आप एवरेज समझ लीजिएगा उसी हिसाब से। देखिए तो ज्यादातर एवरेज आपको 500 के करीब दिख रहा है, 500 से 600 के बीच। इस तरीके से जो आपकी रैंक होगी 500 के पार 600 के अंदर, उसमें आपको टूल ब्रांच मिल जाएगा। स्वाहा। ठीक है, चलिए अगला ब्रांच क्या है भाई, अगला है आपका ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल में देखिए, ट्यूबवेल में जो रैंक्स हैं बच्चों की, कहाँ गया ट्यूबवेल है, अच्छा आरएसी अभी बच गया, आरएसी सॉरी सॉरी, आरएसी बच गया। तो आरएसी में देखिए है 416, 488, और क्या है 522, और 508, 552, 552। ठीक है, देखते चलिएगा देखते चलिएगा, 612, 694, ठीक, और 766, 766। तो ये सब जो रैंक है, ये सब बच्चे आरएसी पाए हुए हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपकी रैंक 700 750 के करीब है तो आपको आरएसी ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से आप लोग चूज कीजिएगा। जिन बच्चों को चूज करने में प्रॉब्लम आती है, हम पहले क्या चूज करें सर, पहली कौन सी अच्छी है, तो ये सबसे पहली अच्छी है, फिर ये सब अच्छी है। अगर जिसको सिविल लेना है, जिसको सिविल नहीं लेना है, मैकेनिकल में आना है, तो मैकेनिकल में ये सब इसी लाइन से चूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हो गया। अब आता है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल में क्या है भैया, ट्यूबवेल में है 482। अब देखिए कहेंगे कम रैंक है इसने क्यों लिया, तो मन का अपना होता है ना। 901 ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको देखिए 909। तो कहने का मतलब है कि 900 के करीब अगर आपकी रैंक होगी तो आपको ट्यूबवेल ब्रांच जो है मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, काफी साफ दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, है ना। उसके बाद क्या है भाई, हो गया। ठीक, अब देखिए गर्ल्स में एक गर्ल्स है और इनका रैंक है 1255, 1255 रैंक है। क्या मिला है, ट्यूबवेल मिल गया है। ठीक है, एक एससी कैटेगरी का लड़का है, इनका रैंक है 2230। ध्यान दीजिएगा क्या रैंक मैं लिख रहा हूं, 2230 रैंक है, लेकिन 2230 रैंक में आपको मैकेनिकल ब्रांच का ट्यूबवेल मिल गया है। ठीक है, तो कैटेगरी का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिन बच्चों की जो रैंक इन सब के आसपास है, इतना सारा नंबर लिखा है, किसी ना किसी के आसपास होगा, है ना, तो आप उसको मैच कराइए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कुछ बच्चों का डेटा मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लड़का है जिनका रैंक है 394, इनको ये चाहिए ही होगा तो ले लिए है ना। और एक गर्ल्स में है, और उसके बाद इनका रैंक है 1242, तो इनको मिला हुआ है आईसी ब्रांच, है ना। तो कहने मतलब 1000 के आसपास रहेगा तो आपको आईसी मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पहले इधर चूज करते हैं, या फिर कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इलेक्ट्रिकल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी छोड़ के हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, तो ऐसे भी भर जाता है सीट, क्योंकि 75 सीट होती है केवल, है ना सब में। उसके बाद देखिए आईसी ब्रांच में जो है, आईसी ब्रांच में एक है 354 रैंक। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स है, इनका रैंक है 1068, और एक गर्ल्स है, गर्ल्स ही है, इनका रैंक है 1246। एक ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, इनका रैंक है 1860, है ना। तो इनको भी मिल गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी रैंक है, कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी में है, तब तो बिल्कुल भी मिल जाएगा, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको तो जो जनरल रैंक होगा वही ओबीसी रैंक लगभग होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा। उसके बाद है प्लास्टिक में। प्लास्टिक में देखिए लड़के ने बस डेटा केवल दिया है,
बाकी बाद में हमने फॉर्म बंद कर दिया था, नहीं तो बच्चे तो बहुत सारा डेटा देते। तो 1007 रैंक थी तो उनको ओपन रैंक तो इलेक्ट्रिकल मिल गया। तो कहने मतलब 1000 के आसपास होगा तो मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका फिगर है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी रैंक क्या होगी, कहाँ होगी, कौन सी होगी, तो हमको क्या ब्रांच मिलेगा। तो आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कीजिए। रिजल्ट डाउनलोड करने का भी हमने वीडियो बना दिया था अभी तक, तो जो डाउनलोड नहीं किया हो कर ले। और उसमें मेरिट होगी, है ना, और लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। और एक चीज हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का रैंक ऐसा होगा जो इससे भी हाई होगा, तो अभी उनको घबराने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के लिए अगर आपको क्वालिफाई किया गया है तो आप आराम से कॉलेज में आइएगा, काउंसलिंग कराइएगा। बाकी हम आपको काउंसलिंग का डेटा भी पूरा बताते रहेंगे, क्या सीट है, कितनी बची, कितनी भरी, हर एक चीज अपडेट देते रहेंगे। तो अपडेट तो ऐसे मिलेगी नहीं, हम आपके घर आगे तो पहुंचाएंगे नहीं। तो उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए, है ना, ताकि आपको हर एक चीज मालूम चलती रहे और हमसे जुड़ पाए। और बाकी हमारी जितनी मदद हो सकेगी हम आपके लिए करते रहेंगे। बस आपसे एक ही सपोर्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भेजिए, और वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, हर एक वीडियो को। वही आपका सपोर्ट है, वही हमारे तरफ से हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम कमेंट्स देखते रहते हैं, वहां पर हम आपको हर एक चीज का जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।